नमस्कार दोस्तों, गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री वेद माता है एवं मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने की शक्ति उनमें है। गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। वेदों की कुल संख्या 4 है। इन चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार इसका जप करने वाले व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां यानी भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं नहीं फटकती हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, जिसमें ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि यह उपासक के हृदय और मस्तिष्क पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। इस महामंत्र का नित्य निरंतर जप करने से अंतःकरण की गहराई में जड़े जमाए बैठे कुविचार यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष आदि उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत धैर्य, आत्मविश्वास, साहस, निर्भयता, सूझबूझ, परिश्रमशीलता, नियमितता और शांति जैसे सद्गुणों की नित्य निरंतर अभिवृद्धि होती जाती है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संसार के समस्त दुखों की जननी अविद्या है। बेईमानी, झूठ, लड़ाई, झगड़ा, आलस्य, अशक्ति, अभाव और चिंता आदि जितने भी दुर्गुण और कुसंस्कार हैं, सभी अज्ञान और अविद्या से जन्म लेते हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य स्वयं गलती करके बेवजह दुखी होता रहता है। अगर अविद्या को समस्त पापों की जननी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायत्री मंत्र मुख्य रूप से इसी दुर्बुद्धि रूपी अविद्या को हटाता है और सद्बुद्धि और सद्विचारों की स्थापना करता है। गायत्री मंत्र में विशुद्ध रूप से परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। गायत्री मंत्र वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही रूप से अद्वितीय मंत्र है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है, जो मानसिक रूप से जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोग गायत्री उपासना करके कुछ ही समय में इस महामंत्र के चमत्कार देख सकते हैं। गायत्री मंत्र से स्मरण शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के जप से उपासक किसी भी ध्येय में ध्रुव एकाग्र हो जाता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से उपासक न केवल अपना बल्कि अपने निकटवर्ती वातावरण का भी परिशोधन कर सकते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों व कुसंस्कारों के उन्मूलन और सद्गुणों की स्थापना के लिए सभी मनुष्यों को यथाशक्ति गायत्री शक्ति का आवाहन करना चाहिए। अगर संक्षेप में इस महामंत्र की महत्ता का उल्लेख किया जाए तो महर्षि वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र को जिस कामधेनु का वर्णन किया है वो गायत्री ही है। कामधेनु गायत्री एक दैवीय शक्ति है। कामधेनु की कोई सीमा नहीं होती। इससे आप अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है साधना की विधि को गहराई से समझकर नियमित रूप से उपासना की जाए। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण किसी भी साधना की सफलता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। तब तक ख्याल रखें।